और अब मैं जिन्हें बुला रहा हूं उनका नाम है सुनहरी लाल तुरंत, जो कि नाम तो तुरंत है लेकिन आज लेट हो गए, जाहिर है दूसरा प्रोग्राम कोई रहा होगा। और मित्रों, हास्य कवि जो बात कहता है वो बहुत इधर उधर की बात करता है, आईना भी दिखाता है, लेकिन सच बात ये होती है कि वो तमाम भेदभावों से रहित होता है, केवल उसको अपनी रचना से काम होता है। तो इसलिए उसकी बात को बहुत ज़्यादा दिल से नहीं लगाना चाहिए। फहमी बदायूनी ने कहा है कि पहले कमरा खाली कर, पहले कमरा खाली कर, फिर उसकी रखवाली कर। तो हास्य कवि हो या कोई भी रचनाकार हो, पहले अपने आप को खाली करता है, उसके बाद फिर वो सर्जन करता है। तो बिना किसी भूमिका के बुला रहा हूं सुनहरी लाल तुरंत जी को। उनके स्वागत में जोरदार तालियां। आप हास्य में लिखते हैं, सब जानते हैं, सुनहरी लाल तुरंत जी। अभी आप देख रहे थे चित्रहार, और अब देखिए गोबर से गैस बनाने का तरीका। वाह, मुझे देख करके ऐसे शर्म पड़ गई जैसे गोबर से गैस बनाने का तरीका बताया गया। एक ताली बजाओ जोरदार। वाह, बहुत अच्छा पढ़ रही थी बिटिया हिमांशी, और जिस नज़र से आप देख रहे थे वो भी कातिल नज़र थी आपकी। राज आंखें भी खोल देती हैं, राज आंखें भी खोल देती हैं, बेजुबां सच भी बोल देती हैं। और कौन हल्का है कौन भारी है, बिन तराजू के तोल देती हैं। वाह। राज कौशिक जी का कार्यक्रम है, शेर व शायरी का मौसम है। अब क्या सुनाया जाए, तो शेर ही सुना दें। एक उम्र होती है 19 साल की, बाल सफ़ेद पड़ गए हैं 19 साल में, और बाल पूरे झड़ गए हैं 69 साल में। अब सुबह सुबह जब शीशा देखते हैं तो लगता है कि एक ज़माना था ये जुल्फ़ें ऐसी लहराती थी, तेरी जुल्फ़ें लहराई बरसात हो गई। कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल चौपट, बिल्कुल ऊसर ज़मीन बची है। दिमाग में बस एक ही प्रश्न आता है कि वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए, और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए। और अब तो पिच के लटके दिखते हैं, अब तो पिच के लटके दिखते हैं, टमाटरों से गाल जाने कहाँ गए, और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। आजकल तो व्हाट्सएप पे दोस्ती होती है। हम गलियों में चक्कर लगाते थे, दिन में 100 फेरे तेरे गली के लगाता, कभी आता कभी जाता, तुझे इतना सताता, जीना मुश्किल हो जाता अगर तू। तो उस ज़माने में प्रेम पत्र कैसे मिलते थे कि लिख लिख अपने नाम दिए थे जो हमको, लिख लिख अपने नाम दिए थे जो हमको, उनके वो रूमाल जाने कहाँ गए, और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए। और खुद आ कर रोज मछलियाँ फंसती थीं, खुद आ कर रोज मछलियाँ फंसती थीं, वो रेशम के जाल जाने कहाँ गए, और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए। और सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे,
सुबह पसीना आ गया, सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे, वो रोटी वो दाल जाने कहाँ गए, और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुन रहे हैं आप। हम यूपी के रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली के लोग बड़े उस्ताद हैं, कट्टर ईमानदार हैं। ईमानदारी का ऐसा कीमा बनाया है कि दोबारा जुड़ने को तैयार नहीं है। एक चला गया, एक दूसरा और चारों तरफ भागा डोल रहा है। मेरी बोट खराब हो गई, एक का तो अचार खराब हो गया पूरा, एक की बोट खराब हो गई है। एक जाता है दूसरा आता है। तो ये दिल्ली के लोग कैसे हैं कि बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, और लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं, लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं। और हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं, साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं। इस बात पे ज़्यादा हंसी आई आपको। देखिए, मेरी गलती नहीं है, मेरी ससुराल वाले किराए के मकान में रहते हैं और 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। आप कुछ और सोचते हैं। टेंशन कभी मत लीजिए। टेंशन लालू ने ली बिहार में, टेंशन पैदा हुए। टेंशन, एक तो MA BF IAS और A-Tech है उसमें से। एक बच्चा उनका MA BF IAS और A-Tech, इसकी ये डिग्री है, बहुत पुरानी बिहार की है। इसका मतलब है मैट्रिक अपीयर्ड बट फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स। अच्छा। और A-Tech का मतलब है अंगूठा टेक। तो ऐसे जीवन में वो लिखता क्या था, पापा जी थे रेल मंत्री। एक प्रश्न आ गया रेल का 7वीं क्लास में, रेल की पटरियों के बीच में जगह क्यों छोड़ी जाती है? उसे क्या मालूम क्यों छोड़ी जाती है, पापा जी को भी नहीं मालूम था। तो उसने लिखा कि रेल की पटरियों के बीच में जगह इसलिए छोड़ी जाती है क्योंकि रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है, और यही कारण है कि रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है। इससे सिद्ध होता है कि रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है, इसीलिए रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है। बहुत बढ़िया। ये टेक्निक अपना लो, बच्चों को सिखा दो, सबके 100% नंबर आएंगे। तुरंत जी, 1 मिनट। वो आपने कहा पसीने आ रहे, तो उन्होंने पंखे चला दिए, वहाँ से मैसेज आ रहे हैं कि इन्हें बंद कराओ, ठंड लग रही है। अच्छा, मुझे तो वैसे ही पसीना आता है। हम सर्दी झेलते हैं, मालूम इतनी सर्दी। एक बार हमने राज कौशिक जी से बोला कि मैंने क्या कहीं नहाने वाली जगह है, हम दूर से आए थे। बोले हाँ है। मैंने थोड़ा ठंडा पानी करवा देना, ज़्यादा गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। इन्होंने बर्फ़ डलवा करके 2 सिल्ली और बर्फ़ डलवा के पानी भर दिया उसमें। हमने अपने कपड़े रख दिए बाहर, नहाने लगे तो पानी में हाथ डाला, सारा शरीर फुरफुरी से एकदम रोंगटेदार हो गया। मैंने कि क्या कर दिया ये? अरे ठंडे पानी से नहाओ। बड़ी मुश्किल से टेंशन हुई दिमाग में कि ठंडे पानी से ऐसे में कहाँ नहाया जाएगा। फिर दिमाग में एक बात आई कि आदमी अपना पहला स्नान जन्म होने के बाद पहला स्नान और आखिरी स्नान आदमी अपने हाथ से नहीं करता। पहले स्नान को डॉक्टर कराते हैं और बाद वाले स्नान को पूरे मोहल्ले वाले कराते हैं। अब नहाने का मौका मिला है तो नहा लो, टेंशन मत लो। और जैसे ही पानी में हाथ डाला और पानी में हाथ डालकर ऐसा लगा इतना हाथ कट गया, हाथ कट गया। तो फिर अपने दिमाग से सोचा, अरे हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। पॉजिटिव सोचिए, अरे हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा।
ठिठुरे ठठरियाँ चाहे बिखरे पसुरियाँ, फिर भी नहाना पड़ेगा। और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। अच्छा, उसमें बाथरूम में टोटी लगी हुई थी, वो भी गायब थी, पता नहीं कौन ले गया उसको। और पानी चल रहा था, वो भी ठंडा ही ठंडा चल रहा था, गर्म कहीं से आया नहीं, खुला हुआ दरवाज़ा था कि उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इधर फेफड़ों की दवा चल रही है। अच्छा। परलोक भी जाना पड़ा तो पहले नहाना पड़ेगा। अच्छा। और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। ये बोले नहा लिए। अरे मैंने की यही कष्ट तुम भी उठा कर तो देखो, यही कष्ट तुम भी उठा कर तो देखो, बहुत ठंडे पानी से नहा कर तो देखो। हाँ, नहा भी लिए, नहा भी लिए, जैसे तैसे तो तुमको उठाना पड़ेगा। और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। फिर आखिर में ये सोचा कि नहाते रहे हैं, नहाते रहेंगे, कमाते रहे हैं, कमाते रहेंगे, दवाओं पे दौलत उड़ाते रहेंगे। हाँ, अस्पताल भी जाना पड़ा तो आके नहाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।